राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो देखो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है अपना कहां से कहां तक है, तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारा जो है सेक्शन 34 से सेक्शन 44 तक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है हमें 34 में यही याद रखनी है कि सेक्शन 34 से लेकर 44 तक हमें सब कुछ याद करना है, और ऑलरेडी हम लोगों को याद है। सॉरी, हम लोगों ने अभी तक इसकी ट्रिक नहीं करी है, तो हम लोग इसकी ट्रिक भी कर लेंगे। जो ट्रिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए ट्रिक इंपॉर्टेंट है। अभी ट्रिक करी नहीं है। वैसे देखो, जहां तक आप लोगों को याद होगा कि ऑलरेडी याद हो चुका है। तो 14 से लेकर जहां तक जा रहा था, FJJF AN DGCM, ये अपना फॉर्मूला है। और पूरा जो है ट्रू नो डॉक डॉक करके फॉर्मूला है, जो मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, इसी में मतलब मेंशन कर दूंगा। और अभी तो मैंने मुंह से बताया, आयुषी को तो पूरा फॉर्मूला भी याद होगा। एक बार सानिध्य से शेयर कर लेना, है ना, फॉर्मूला, क्योंकि मैं तो वैसे भी ऑलरेडी यहाँ पे देने ही वाला हूँ, तो मेरा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अब हम लोगों ने जो देखा, जनरल एक्सेप्शन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे। तो मैं छोटे छोटे वीडियो भी बना रहा हूँ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे, और मतलब पूरी BNS सभी तरह के एक्ट उन पे। तो उसमें सेक्शन 38 को मेंशन किया था वैसे तो मैंने। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सेक्शन 34 से लेकर 44 तक। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जनरली आप लोगों को पता ही होगा। प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट यदि हटा दें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा करने का अधिकार, आत्मरक्षा। तो यहाँ पे आत्मरक्षा तो नहीं है, यहाँ पे आत्म प्रतिरक्षा है, ठीक है। प्रतिरक्षा करने का अधिकार सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है, आप हमारी खुद की बॉडी। अब यही देखो, पहला हम लोग सेक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैं कोई ज्यादा लेक्चर देने में विश्वास नहीं करता, मैं सीधे सेक्शन में जो लिखा है उस पर बात करता हूँ अपन। तो सेक्शन 34, व्हाट इज 34? 34 में सिंपल थिंग लिखी, थिंग्स डन इन अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी नथिंग इज एन ऑफेंस। पहली लाइन ही इन लोगों ने पहली लाइन ही लिखी है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, है ना, राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस। तो नथिंग इज एन ऑफेंस विल बी कंसिडर्ड द क्रिमिनल ऑफेंस। कोई भी बात यदि हमारी, सीधी सी बात है, हम अपनी बॉडी को बचा रहे हैं और प्रॉपर्टी को बचा रहे हैं, तो अभी ये वाली सेक्शन नेक्स्ट में आएगी। तो हम लोगों को पहली चीज क्या याद रखनी है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच हैज बीन डन इन अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये तो देखो, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। तो नथिंग इज एन ऑफेंस, एनीथिंग व्हिच इज डन इन प्राइवेट डिफेंस, ये हम लोग को याद हो गया। तो पहली सेक्शन याद हो गई हम लोगों को। तो मैं यहाँ इसके ऊपर लिख देता हूँ टी, इट थिंग्स डन इन। तो ये पहली ट्रिक का नाम क्या है? ट्रिक नंबर 1 का टी, तो इसका नाम है थिंग। सेक्शन 35 पे आते हैं हम लोग। ये भी बहुत इजी है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, दोनों चीज लिखी हुई है, देखो। अब ये अपन जनरली, आप लोगों को पता है, मैं इतना सारा ये ब्रेक डाउन ही पढ़ाता हूँ। जनरल राइट टू डिफेंड, एवरी पर्सन हैज ए राइट टू डिफेंड। पहली बात तो क्या बोल रहा है इसमें? राइट ऑफ डिफेंड बोला गया है। क्या करना है हम लोगों को? एवरी पर्सन हैज ए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, है ना, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो एवरी पर्सन, हर व्यक्ति को प्राप्त है। यहाँ पर्सन लिखा हुआ है ना। पर्सन का मतलब आप लोगों को पता है, जो हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा था। यहाँ पे वो वाला पर्सन है, डेफिनेशन वाला पर्सन, है ना। कैप 1 2 3, एवरी पर्सन, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, है ना। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 37, अभी जाके आगे पढ़ ही लेंगे अपन सेक्शन 37 में क्या रिस्ट्रिक्शन है, किसके अगेंस्ट में। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एब्सोल्यूट, इट मस्ट बी एक्सरसाइज विद इन द लीगल लिमिट ऑफ स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 37। अब यहाँ पे सेक्शन को समझने की इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, आप लोगों के लिए यहाँ पे दो चीजें आ गई। एक तो आ गया कि एवरी पर्सन, एवरी पर्सन,
पहली इंपॉर्टेंट चीज हो गई हमारी। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या हो जाएगी? रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन इज अंडर सेक्शन 37, यही वाली। तो क्या बोल रहा है? सारे व्यक्ति जितने भी इंडिया में लोग हैं, जिनको इंडिया में और बाहर से भी जो भी आता है, किसी के अगेंस्ट में ऑफेंस तो किया नहीं जा सकता। तो प्रत्येक व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का राइट है, बट रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 37। जो सेक्शन 37 में रिस्ट्रिक्शन दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। तो अभी अपन आगे जाके देखने वाले हैं कि सेक्शन 37 में ऐसा क्या दिया हुआ है। उसमें ये बोला गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एब्सोल्यूट, मस्ट बी एक्सरसाइज विद इन द लिमिट ऑफ, यानी कि वो कौन सी कंडीशन है सेक्शन 37 में लिखी। तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब किस किस का हो सकता है? 2 चीजों का डिफेंस हो सकता है। तो आप लोगों को जब भी पढ़ोगे तो ये वाली सेक्शन, जब सेक्शन हम 35 की बात कर रहे होंगे, तो हमने सारे इसके इंग्रेडिएंट देख लिए सेक्शन 35 के। क्या बोलता है? बॉडी 1 नंबर, दूसरे नंबर प्रॉपर्टी, और 2 चीजें एवरी बॉडी एवरी पर्सन, प्रॉपर्टी एवरी पर्सन। किसी भी, हर व्यक्ति को अपनी बॉडी की रक्षा करने का, हर व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का और दूसरे की प्रॉपर्टी की रक्षा करने का भी अधिकार है ना? डिफेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब प्राइवेट डिफेंस किस चीज का कर रहे हैं? जैसे कि हमारे ऊपर कोई डेथ करने आया है ना? हमारे ऊपर कोई ग्रीवियस हर्ट करने आया है, रेप करने आया है, अबडक्शन करने आया है, किडनैपिंग करने आया है, that he is going to commit any kind of offense, that he is going to commit any kind of offense, that there is a reasonable apprehension that he is going to attack or he is going to commit any kind of offense. In that situation हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आता है। जैसे ही आपको कोई मारने आने वाला है, इसी के छोटे छोटे एग्जांपल जैसे ले लो, आपकी कोई डेथ करने आने वाला है, आपका कोई ग्रीवियस हर्ट करने वाला है, हर्ट करने वाला है, रेप करने वाला है, अननेचुरल अरेस्ट करने वाला है, किडनैपिंग करने वाला है, यानी आपको जैसी एप्रीहेंशन हो रही है, खुद से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रोवोक नहीं होता। आप लोग सामने वाले को अपने आप मारने लग गए, अपने आप खुद से मारने लग गए, इट डजेंट मीन दिस इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, है ना? इसका मतलब ये नहीं है आप खुद की मर्जी से सेल्फ प्रोवोक हो गए, है ना? सामने खुद से प्रोवोक हो गए और सामने वाले को चाटे मारने लगे, फिर उसने भी आपके ऊपर चाटे बरसाना शुरू कर दिए। तो शुरुआत किसने करी है? आपने ही शुरू करी है। आप किससे प्रोवोक हुए? सेल्फ प्रोवोक हुए हो। जब सामने वाला आपको मारेगा तभी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अकर होता है, तभी वो उसका इनिशिएशन होता है ना? इसका मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का ये होता है, जब कोई ऑफेंस हमारे अगेंस्ट में वो शुरू कर रहा है, हम शुरू नहीं कर रहे हैं, है ना? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो हमें यहाँ पे ये समझनी है। तो ये हो गया, ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब यूज होता है। सेल्फ प्रोवोकेशन से कभी भी यूज नहीं होता है, मतलब खुद से ही चार्ज हो रहे हो, खुद से वॉलेंटरली इंड्यूस हो रहे हो, वो नहीं। तो हिज ओन बॉडी, अब देखो ये डिफेंस मैंने तीसरे इसको बिल्कुल अलग कर रखा है, तीसरे नंबर में लिख रखा है बॉडी, हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ अदर। तो यानी आपकी खुद की बॉडी 1 नंबर और अदर बॉडी, ये भी आप लोगों का आंसर है प्रीलिम्स का। यानी खुद की बॉडी तो आप लोग को प्राइवेट डिफेंस में यूज करनी है। आप खुद को किसी का मर्डर होने से बचा रहे हो, रेप होने से बचा रहे हो, किडनैपिंग होने से बचा रहे हो, और दूसरे को भी सेम इसी तरह के ऑफेंस से बचा रहे हो, दूसरे की बॉडी की भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करने का आपके पास राइट होता है। तो ये बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना, हमारी ह्यूमन बॉडी, खुद की ह्यूमन बॉडी और दूसरों की भी बॉडी की भी हम लोग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। अब डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें भी सेम चीज है, द प्रॉपर्टी वेदर द, अब इसमें फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है, किसका डिफेंस कर सकते हैं? द प्रॉपर्टी वेदर द मूवेबल, 1 नंबर, वेदर इमूवेबल। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई। अब फिर से देखो, यहाँ पे खुद की बॉडी थी और दूसरे की बॉडी, अब प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर 1 और 2। यदि हम लोग यहाँ पे खुद की बॉडी की बात करें, तो यानी आप लोगों को यहाँ पर कोई एबडक्ट करने वाला है, एबडक्ट, और यहां किसी दूसरे को एबडक्ट करने वाला है, ठीक है?
ये दो बात आ गई अपने पास, यानी खुद का एब्डक्शन होने से बचा रहे हो और सामने वाले दूसरे का एब्डक्शन होने से बचा रहे हो, तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर रहे हो आप। ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे आपकी कार को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। मूवेबल प्रॉपर्टी, आपके हाउस को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, भाई आपके घर को कोई आग लगाएगा, आपकी कार को कोई आग लगाने वाला है, आपके घर को कोई आग लगाने वाला है, आपके घर में कोई घुस रहा है, आपकी कार में कोई घुस रहा है, दीज आर द एग्जाम्पल। तो आपके घर में चोर घुसेगा यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिफेंस कर रहे हो, आपकी कार में घुसेगा तो आप मूवेबल प्रॉपर्टी का डिफेंस कर रहे हो, या किसी दूसरे की कार में घुस रहा है, या यानी खुद की कार में घुस रहा है या दूसरे के घर में घुस रहा है, यानी पड़ोसी का घर भी तो हो सकता है। आप एक अच्छे पड़ोसी हो तो आप उसकी प्रॉपर्टी, अरे यार ये तो मेरे पड़ोसी की कार है, उसको चुरा के ले जा रहा है, अरे ये मैं तो पड़ोसी का हाउस है उसमें आग लगा रहा है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, है ना। ये थी सेक्शन नंबर अपनी 35, सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर 35 क्लियर हुई। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो समझ में आ ही गया होगा। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी ऑफ हिमसेल्फ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अनदर पर्सन, उसकी बॉडी उसकी प्रॉपर्टी, दूसरे की बॉडी दूसरे की प्रॉपर्टी का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारे पास है। प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, प्रॉपर्टी कैन बी द मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल। ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट हो गए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट सेक्शन। द नेक्स्ट सेक्शन इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन। अब देखो ये एक्ट ऑफ अ पर्सन सिर्फ इतना सा लिख रखा है मैंने, तो यहाँ पे एक्ट ऑफ पर्सन में बता देता हूं किन के अगेंस्ट में। अब ये सेक्शन नंबर 36 है, सेक्शन नंबर 36। एक मिनट रुकना। सेक्शन नंबर 36। तो ये जो 36 सेक्शन है इसमें ये बताया गया है कि अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हम लोगों को किन लोगों से करना है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किन लोगों से करना है। अब वो ऐसे लोग हैं जो इनकैपेबल कैपेबल बाय लॉ हैं टू कमिट एन ऑफेंस। ये वो पर्सन है बाय whom they are capable by law to commit an offense। इन लोगों को पूरी छूट मिली हुई है कि ये ऑफेंस कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता है वो कौन से पर्सन है जिनको जनरल एक्सेप्शन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, ऑफेंस कमिट कर सकते हैं। अब उनके अगेंस्ट में भी हम लोगों को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है। जैसे 12 साल का बच्चा, हम लोगों ने क्या पढ़ा है यहाँ पे, चाइल्ड। तो चाइल्ड के बारे में हम लोगों ने देखा था, जो सेक्शन हमारी जो भी थी आई थिंक 20 और 21 चाइल्ड के बारे में है। तो यहाँ पे बोलता है 7 साल से कम और 7 साल और 12 साल के बीच का बच्चा है जो एक्ट को नहीं समझता है। मान लो एक 7 साल का बच्चा है, वो आपको चाकू लेके मारने के लिए आ रहा है, बंदूक लेके मारने के लिए आ रहा है, तो क्या आपका उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बनता है? बोलोगे यार बच्चा है यार, 7 साल से कम का बच्चा है, इसको मैं कैसे मारूं। पर हो सकता है वो बच्चे के हाथ में बंदूक हो, वो गन हो, वो गोली चलाने ही वाला हो, तो क्या आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं करोगे? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करना पड़ेगा। भाई बच्चा है तो क्या हुआ, अपनी जान भी तो बचाना पड़ेगी। उससे पहले वो गोली मारे, उसको कहीं ना कुछ अपन उसके अगेंस्ट में भी उसकी, क्योंकि वो डेथ करने आ रहा है आपकी, तो ऐसी कंडीशन में आप बच्चे की भी डेथ कर सकते हो। आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पूरा पूरा है। लैक ऑफ मैच्योरिटी, लेकिन द मैच्योरिटी ग्रैब द कंसिक्वेंसेस, ये वही वाला चाइल्ड वाला, उसमें मैच्योरिटी है नहीं है। भले ही वो 12 साल से, मान लो हो सकता है वो 11 साल का बच्चा हो या 12 साल का बच्चा हो, उसमें मैच्योरिटी नहीं है, वो गन चला रहा है।
गन लेके आपको मारने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेम राइट ऑफ डिफेंस होता है जैसे कि एक मैच्योर पर्सन के अगेंस्ट होता है और एक मैच्योर मेजर पर्सन के अगेंस्ट होता है। अब ये अनसाउंड माइंडनेस, यदि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका अनसाउंड पर्सन के अगेंस्ट भी सेम उसी तरह का होता है। ये तो वही वाली बात हो गई फिर से कि एक पागल व्यक्ति आपको मारने के लिए आ रहा है। कई बार हम लोग देखते हैं भाई पागल से दूर हटके निकलते हैं, पागल से दूर हटके इसलिए तो निकलते कि साला कहीं कुछ चीज की मार ना दे, कहीं पत्थर ना मार दे, कहीं गिट्टी ना मार दे, ईंट उठा के मार देते, पत्थर उठा के मार देते हैं, तलवार हाथ में आ जाए, बंदूक हाथ में आ जाए, तो इनके अगेंस्ट भी हम लोगों को प्राइवेट डिफेंस का राइट होता है। इसके अगेंस्ट भी होता है, इसके अगेंस्ट भी होता है, अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट भी हमको सेम प्राइवेट डिफेंस का राइट होता है, चाहे वो पागल ही क्यों ना हो। क्योंकि पागल हमें मारने आएगा तो हम लोग ये हाथ बांध के नहीं बैठे रहेंगे, अरे यार पागल है इसको अपन नहीं मार सकते, अरे बच्चा है इसको अपन नहीं मार सकते, हमें उसे मारना ही पड़ेगा नहीं तो वो हमें मार देगा, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन सेम चीज, प्राइवेट डिफेंस, कोई व्यक्ति है जो बहुत पिया हुआ है, इंटॉक्सिकेशन में हम लोग को पता है कि बहुत नशे में, और वो नशे की हालत में तो आप लोगों को पता ही है नशे की हालत में व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। पागलपन में तो चलो बहुत कुछ कर सकता है, बचपने में भी कर सकता है, इंटॉक्सिकेशन में वही सारी चीजें वो बहुत कुछ कर सकता है, इंटॉक्सिकेशन। तो दारू के नशे में तो हम लोग को तो मौका मिल जाता है, दारूबाज मिल तो जाए एक बार कोई हरकत करे उसको तबीयत से पीटने का मन होता है। ऐसे लोगों को तो बढ़िया पीट भी देना चाहिए, हाथ भी साफ हो जाता है, ठीक है। मस्त पीटो दारू कुत्ते को, क्योंकि मैंने हम लोगों ने खुद बढ़िया अच्छे से पीटा हुआ है एक दारू कुत्ते को, क्योंकि वो रात में हंगामा कर रहा था। अब किसी के घर के सामने आके किसी का गेट रात में जो जो से बेट से ठोकेगा, बैट मार रहा था वो उसमें, शटर में जो जो से बैट मार रहा था रात के 2 बजे, कोई भी नहीं निकला, हम दो दोस्त थे, हम दोनों दोस्त निकले और हम दोनों ने जम के कुटाई कर दी उसकी। क्यों? वो किसकी दुकान पे मार रहा था, वो दुकान पे मार रहा था, तो हम लोगों का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जाग गया, हम लोगों ने प्राइवेट डिफेंस अपना नहीं, वो हम लोगों को डिस्टर्ब भी कर रहा था, मार भी रहा था उधर सामने की दुकान में, दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा था, तबीयत से ठोक दिया उसको कि नुकसान मत पहुंचा दूसरे की प्रॉपर्टी को, तो इंटॉक्सिकेशन में था वो। तो ऐसे करके इन लोगों के अगेंस्ट भी हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है। तो ये वाली सेक्शन ये बताना चाह रही थी, क्या हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन लोगों के अगेंस्ट में होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यस वी हैव आल्सो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दीज पर्सन एज वेल। 1 2 3 4 5। तो मिसकॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन का यहाँ पे मतलब है, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो और मतलब अंधेरा हो रहा है, इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा है कि आप रास्ते में जा रहे थे मिसकॉन्सेप्शन में, और आपने रास्ते में जाते हुए अचानक में आपको लगा कि जंगल में से कोई शेर आ रहा है या कोई जानवर आ रहा है, तो आपके हाथ में डंडा था, आपने कोई व्यक्ति वहां से निकल के आया और भय में, है ना, रात की एक सड़क है, ये समझना रात की एक सड़क है, ये सड़क है, इस पे से आप जा रहे थे और अंधेरे में कोई एक व्यक्ति निकल के आया अचानक में, आप डर गए और आपने मिसकंसेप्शन में या फियर में उस व्यक्ति को मार दिया। ये हमारी सेक्शन नंबर मैं तो अभी भूल गया, ये सेक्शन 29 है शायद, और हमारी वहां आईपीसी की सेक्शन 90 है। इंटॉक्सिकेशन आप लोगों को पता है, वहां पे 86 87 थी, यहाँ पे जितनी भी वो टैली करो, मेरे को भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगी अनसाउंड माइंड की, है ना। तो ये सारी सेक्शन हमें अभी, सारी जितनी भी देख रहे होगे ये सब आईपीसी बीएनएस की सेक्शन नंबर जितनी भी आ रही हैं, सब में लिखा हुआ है, ये बीएनएस अनसाउंडनेस की कौन सी है, इसकी कौन सी है, ये सब हमारे पास है ऑलरेडी। तो दिस इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दिस पर्सन। तो मिसकंसेप्शन में हम किसी को मार भी देते हैं तो हमारा राइट बनता है प्राइवेट डिफेंस का, कि हमने भाई जानवर से बचने के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति से बचने के लिए कि हमें पता ही नहीं चला अंधेरे में कौन निकल के आया, और उठा के हमने जोर से डंडा मार दिया प्राइवेट डिफेंस में, उसको या तो ग्रीवियस हर्ट हो गया होगा या मर भी गया होगा, तो हम ये वाली सेक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिस क्या लिखा हुआ है? पॉलिस जज करेंगे यूज किस चीज का?
ठीक है, तो ये वाली सेक्शन देख लो, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं। व्हेन एक्ट विच वुड बी अदरवाइज बी सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस, क्योंकि वो ऑफेंस नहीं है। देयर आर सिचुएशन वेयर एक्ट इज टिपिकली वुड बी कंसिडर्ड ए क्राइम इजंट क्लासिफाइड एज मच, कुछ नहीं लिखा हुआ है। बाय रीजन ऑफ यूथ, हम लोग इनके अगेंस्ट भी, यूथ के अगेंस्ट भी, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, अनसाउंड माइंड, देखो ये मैंने ऑलरेडी इसको वो कर दिया है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज हम लोग इन लोगों के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज दे आर केपेबल बाय लॉ टू कमिट एन ऑफेंस। उनको तो कोई सजा नहीं होगी, पर भाई हमें तो बचना पड़ेगा ना। एवरी पर्सन हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब ये यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है इस सेक्शन का, सेक्शन नंबर, every person have a same right of private defense, every person has a same right of private defense against the act he would have act were that offense। अब इतना देखो, ये समझने में कितनी दिक्कत जा रही है। एवरी पर्सन हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इन लोगों के अगेंस्ट में मैंने सीधी सी बात बता दी, यूथ, लेक ऑफ मैच्योरिटी, अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेशन और मिसकंसेप्शन है हम लोगों को, तो हम दे आर कैपेबल बाय लॉ। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख देता हूं, capable by law to commit offense, to commit offense, है ना। हम लोगों को पता है ये लोग ऑफेंस कर सकते हैं और इन लोगों को किसी भी तरह का सजा नहीं होगी। ये तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इन लोगों ने यदि कोई ऑफेंस किया भी तो इन लोगों को कोई सजा नहीं होगी। पर क्या हम लोगों को सजा होगी? नहीं, हम लोगों को भी सजा नहीं होगी, बिकॉज इन लोगों के अगेंस्ट में भी हम लोगों को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। बस दैट्स इट। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये वाली सेक्शन क्लियर हो गई। सेक्शन 36, सेक्शन 36 इज क्लियर। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट सेक्शन पे, विच इज 37, जो अभी ऊपर रिस्ट्रिक्शन बताए गए थे, वेयर नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन सर्टेन सिचुएशन। अब ये वाली सेक्शन क्या बोलती है? तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था सेक्शन 30, जो भी पढ़ रहे थे सेक्शन 35, उसमें ये पढ़ रहे थे कि सेक्शन 37 में नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। 35 में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें 37 के बारे में लिखा था। तो इसका हेडिंग क्या है? नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो कौन कौन सी कंडीशन है? नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन सर्टेन सिचुएशन अगेंस्ट एक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। अब हम लोग प्राइवेट डिफेंस का यूज किसके अगेंस्ट में नहीं कर सकते हैं? अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट में कौन हो सकता है? लाइक पुलिस, आर्मी, कोई भी हो सकता है, सीआरपीएफ हो सकती है, सीआईएसएफ हो सकती है, जितनी भी हमारी ये पकड़ने वाली कंपनी, जो भी आप लोग देखते हो, आरपीएफ पुलिस में ट्रेन में रहती है, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, सीआरपीएफ हो गई, एसएफ हो गई, ये सारी कौन है? पब्लिक सर्वेंट है। तो अब क्या इसका नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के कहने का मतलब क्या है? नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के कहने का मतलब ये है कि आप पहली बात तो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे लोग हैं, इनके अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो? प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि दे आर ऑथोराइज्ड बाय लॉ, बाउंड बाय लॉ, कि वो किसी पर्सन को पकड़ सके। जैसे एक चोर हुआ, डकैत हुआ, है ना, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, रॉबरी कर रहा है, ठीक है, ये सारे काम कर रहा है। तो क्या चोर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है? क्या डकैत राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है? क्या रॉबर प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है? क्या किडनैपर या एबडक्टर प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है? गिव मी द आंसर, प्लीज ड्रॉप मी द आंसर। सर 30 सेकंड, 36 का इलस्ट्रेशन, 36 का इलस्ट्रेशन 2, एक मिनट देख रहा हूं मैं, है ना।
पहली बात तो मैंने इलस्ट्रेशन डाला है कि नहीं। देख रहा हूं मैं, है ना, देख के बता रहा हूँ। 36 का इलस्ट्रेशन 2 क्या है? क्योंकि इसमें सॉरी मैं इलस्ट्रेशन डालना शायद भूल गया। जेड। अरे यार, ये तो बहुत इजी है। का एक रात्रि में ऐसे ग्रह में प्रवेश करता है जिसके प्रवेश करने के लिए वैध रूप से हकदार है। यह सद्भाव पूर्वक क को ग्रह भेदक समझकर क पर आक्रमण करता है। यहाँ यह इस भ्रय भ्रम की मिसकंसेप्शन कमिट नो ऑफेंस। देखो इस वाले इसमें ये है एग्जाम्पल में इसका बताता हूँ। हाँ मैं देख रहा हूँ। ओके, अब देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अब ये इसमें बोल रहा है ए इज ए नाम का व्यक्ति है, वो नाइट में, ए नाम का व्यक्ति है NIGHT, नाइट में एक हाउस में इंटर करता है। मैं इसमें ऐड कर दूंगा ये वाले इलस्ट्रेशन, क्योंकि इलस्ट्रेशन तो छोड़ने नहीं है। ए नाइट में एक हाउस में इंटर करता है, फिर क्या बोल रहा है, ए हैज ए लीगल राइट, ए हैज ए लीगल राइट टू इंटर इन द हाउस, इंटर इन द हाउस। उसको हाउस में, अब क्या होता है, जेड इन अ गुड फेथ। अब ये जेड ए हो गया, ए इंटर कर रहा है, जेड वहीं पर होगा उसी घर में। फिर जेड इन अ गुड फेथ, गुड फेथ क्या करता है, ए को क्या समझ लेता है, जेड, जेड ए को समझ लेता है हाउस ब्रेकर। अभी ये सेक्शन भी आएगी हाउस ब्रेकिंग की, किसी के घर में गलत तरीके से घुसना या घुस जाना किसी के घर में, है ना, हाउस ब्रेकिंग, जहां पे आप अथोराइज नहीं हो, वेर यू हैव नो, घुसने की परमिशन नहीं है, और आप ऐसी जगह से घुस रहे हो, गलत तरीके से घुस रहे हो, छुपते छुपाते घुस रहे हो या चुपचाप घुस रहे हो, इसे बोलते हैं हाउस ब्रेकिंग, है ना, ऐसे करके घुस जाते हो। तो क्या करता है जेड, क्या करता है जेड, इसको क्या समझ लेता है, एक हाउस ब्रेकर, यानी एक तरह से इसको समझ लो ये दबे पांव आ रहा था, दबे पांव, रात के शायद 2 बज रही होगी, ऐसा बोलते थे, 2 AM हो रही है रात के, है ना। अभी मैं इस एग्जांपल को आपको ऐसे क्लियर करूंगा तो आप लोग पूरा वैसे ही समझ जाओगे। जेड इस पर अटैक कर देता है मिसकंसेप्शन में, भ्रम के अधीन। क्या भ्रम हो गया कि ये दबे पांव आ रहा है, ये कोई दबे पांव आ रहा है, ये कोई चोर है, चोरी करने के लिए आ रहा है, चुपचाप क्यों आ रहा है। तो इसने ये जो ऑफेंस कमिट किया है, ये इसने जो ऑफेंस कमिट किया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कमिट किया है। किसने, जेड नाम के व्यक्ति ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ए के अगेंस्ट में ये ऑफेंस कमिट किया है, ये सोचकर कि ये कोई ए नाम का व्यक्ति है जो मेरे घर में चोरी करने के इंटेंशन से मेरे घर में घुस रहा है, तो वो उस पर अटैक कर देता है। तो ये वाली जो सेक्शन बोलती है सेक्शन 36, उसको बोलेगी, ये बोलेगी कि आपने मिसकंसेप्शन में, भ्रम में, मिसकंसेप्शन में किसी को मार दिया, चोट पहुंचा दी, तो दैट इज नो ऑफेंस। अब इस ऑफेंस को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं। जैसे मान लो आप हॉस्टल में रहते हो, अब हॉस्टल में 2 लड़के रहते हैं, बहुत सारे लड़के रहते हैं, आप रात के 2 बजे सानिध्य जाग रहा था, उसने देखा एक लड़का, हॉस्टल में तो 100 लड़के रहते हैं, एक लड़का छुपते छुपाते हॉस्टल में घुस रहा था। अब 100 लड़कों में से जरूरत तो नहीं है सानिध्य सभी लड़कों को पहचानता होगा, वो क्या कर देता है, सानिध्य उस पर अटैक कर देता है, किस पे, जो लड़का कमरे में घुस रहा था, है ना। अब अटैक कर देता है और अच्छा बढ़िया तबीयत से ढूंढ देता है सानिध्य उसको। अब ढूंढने के बाद क्या होता है, अगली सुबह पता पड़ता है कि वो लड़का तो क्या था, कॉलेज का ही एक लड़का था। वो रात को दबे पांव इसलिए आ रहा था क्योंकि वो लेट हो गया था, उसको हो सकता है वार्डन की डांट पड़ती, इसलिए वो छुपते छुपाते आ रहा था। तो सानिध्य ने ये काम किस लिए किया है, ये काम किया है मिसकंसेप्शन में किया था, भ्रम के अधीन किया था।
और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इसमें क्या हो गया, सानिध्य का, सानिध्य ने अपने हॉस्टल की प्रॉपर्टी की रक्षा करी, यानी उसको लगा कि ये चोर है, ये हमारे हॉस्टल में चोरी करने के लिए आया है, तो उसने उसको पीट दिया। तो सानिध्य के पास ये राइट है क्या, कि खुद की प्रॉपर्टी, खुद की बॉडी, दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों की प्रॉपर्टी का वो प्राइवेट डिफेंस कर सकता है। दिस इज द इलस्ट्रेशन। ठीक है, क्या ये वाला इलस्ट्रेशन समझ में आ गया? व्हाट इज दिस इलस्ट्रेशन? ओके, है ना? तो अच्छा इलस्ट्रेशन था, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, मैं डालना भूल गया क्योंकि हो सकता है नोट्स बनाने में जल्दी जल्दी में छूट जाते हैं। तो वैसे तो आप लोगों को एक बहुत ये अच्छा काम किया कि आपने इलस्ट्रेशन को पकड़ के रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स की एग्जाम में इलस्ट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको बेयर एक्ट में सारे के सारे इलस्ट्रेशन करने हैं, आपको सारे इलस्ट्रेशन रट गए हुए होना चाहिए। अब इसमें देखो, आपने ये मिसकंसेप्शन वाला, जैसे मान लो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम में ये वाला इलस्ट्रेशन आ गया होता, प्रीलिम्स एग्जाम में यदि वाला इलस्ट्रेशन आ गया होता और मेरे से छूट गया होता, बट आप लोगों ने कवर कर लिया होता और आपने अभी इसको ट्राई भी कर लिया, तो देखो आज हम लोगों को ये मिसकंसेप्शन का भी फॉर्मूला समझ में आ गया, आपको प्राइवेट डिफेंस भी समझ में आ गया। एक लड़का, आप एक लड़के को गलत क्यों समझ रहे हो, किसी व्यक्ति को गलत क्यों समझ रहे हो मिसकंसेप्शन में, तो ये भी समझ में आ गया, है ना? तो ये था हमारा सेक्शन 36 का इलस्ट्रेशन। और जो भी इलस्ट्रेशन है, इसलिए मैं बोलता हूं इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ो, है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और सीखो आप लोग इसमें, कि जब भी आप इलस्ट्रेशन सॉल्व करो, जो उसमें लास्ट में लिखा रहता है ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, इन चीजों पे जरूर हाईलाइट करो। अच्छा, बेरेट आई थिंक दोनों के पास है, बीएनएस, बेरेट जरूर रखो अपने पास। ठीक है, पढ़ते समय मैं अपने पास रखता हूं, पर मेरे को थोड़ा यहाँ पे पैड पे लिखना रहता है, इसलिए थोड़ा दूर रखा रहता है मेरे से। ठीक है, तो आप लोग अपने पास बेरेट जरूर रखा करो। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अच्छा, तो अब मेरा क्वेश्चन ये था आप लोगों से, कि क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में चोर, डकैत, रॉबर, किडनैपर, एबडक्टर, ये लोग अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं क्या पुलिस के अगेंस्ट? क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो उनको भी होता है। क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं ये सभी लोग, चोर, डकैत, रॉबर, एबडक्टर, किडनैपर? क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो उन लोगों को भी, ये पर्सन तो वो भी है, सिटीजन तो वो भी है। नहीं कर सकते? करना तो चाहिए वैसे। तो आई थिंक आंसर इज नो, नहीं यूज कर सकते। सीधा सीधा सिंपल सा अपना आंसर है कि राइट ऑफ प्राइवेट, ऐसे तो हो कोई भी पुलिस वाला किसी को पकड़ने जाएगा, चोर को, डकैत को, ऑब्वियसली बात है वो लोग तो बंदूक मारते ही हैं, गोली मारते हैं, पर दे हैव नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, है ना? तो हमारा आंसर हो गया कि अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। अब देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने ये पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, एनडीआरएफ, नेवी, ये सब क्या होते हैं कि यूनिफॉर्म में होते हैं, है ना? ये सब लोग क्या होते हैं कि यूनिफॉर्म में रहते हैं। ये भी यूनिफॉर्म में देखते ही पहचान में आ जाएगा, पुलिस वाला, आर्मी वाला, सीआरपीएफ वाला, ये सब यूनिफॉर्म में रहते हैं, तो ये देखते ही पहचान में आते हैं यूनिफॉर्म में। आप इनके अगेंस्ट में, आपको पकड़ने आया है तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज नहीं कर सकते। अब एज ए डायरेक्टेड बाय पब्लिक सर्वेंट, अब किसके, अब ये तो पब्लिक सर्वेंट खुद हो गए, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट वाला हो गया ये। अब ये जो है नीचे है, पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं,
जैसे कि जज साहब ने बोला पुलिस वाले को या उसी के किसी अधिकारी को, किसी को बोला, अथोराइज्ड किया कि जाओ उसको पकड़कर ले आओ और अरेस्ट कर लो। पकड़ कर ले आओ क्यों वर्ड यूज करें, अरेस्ट हिम बोलते हैं हम, है ना, अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम। तो अरेस्ट कर लिया हमने। डायरेक्शन का मतलब होता है गिवन द ऑर्डर, डायरेक्शन का मतलब होता है ऑर्डर हैज बीन गिवन बाय द पब्लिक सर्वेंट, ऑर्डर हैज बीन गिवन बाय द, डायरेक्शन हैज बीन गिवन बाय द अरेस्ट हिम। तो उसने अरेस्ट कर लिया। या सुपीरियर ऑर्डर ने उसको बोला कि अटैक हिम, फायर हिम। ये सारे क्या हो रहे हैं, एक तरह से डायरेक्शन में काम किए जा रहे हैं। मतलब जब कभी भी किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने, जज ने या आर्मी के कमांडर ने, नेवी के कमांडर ने, किसी ने भी किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई कमांड दी है और उस कमांड के बेस पे उसने वो काम किया है, तो ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट में भी हम लोग नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। तो आप लोगों को दो चीजें क्या याद करनी है यहाँ पे, एक पब्लिक, अभी और आएगा एक और आगे, एक चीज और समझने की आएगी। तो ये सारी चीज तो है ही, ये सारी चीज तो है। हम लोगों के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि एक तो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में यूज नहीं कर सकते पब्लिक सर्वेंट, और दूसरा डायरेक्शन, इनके अगेंस्ट में हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि किसके ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट। फॉर एग्जाम्पल जज साहब के में अरेस्ट हिम, ये आपका एग्जांपल हो गया, दैट्स इट। तो नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब वो यूनिफॉर्म में नहीं है, कई तो यूनिफॉर्म में नहीं होते। अब ये डायरेक्शन वाले कई बार यूनिफॉर्म में नहीं होते, चलो पुलिस पुलिस भी आ रही है, सीबीआई कई बार नहीं होते हैं, टैक्स ऑफिसर यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं, टैक्स की रेट बढ़ती है, वो बोलते लाओ तुम्हारी आईडी दिखाओ, तुम्हारे घर पे कोई भी सीबीआई बन के आ जाएगा, टैक्स ऑफिसर बन के आ जाएगा। ऑब्वियसली आपके घर के अंदर कोई सीबीआई घुसेगी तो आप घुसने दोगे क्या, आपके घर में कोई टैक्स ऑफिसर घुसेगा क्या, घुसने दोगे। बैंक का कोई अधिकारी आपसे लोन वसूल करने आया क्या, आप घुसने दोगे। आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करोगे, भले ही वो किसकी डायरेक्शन से आया है, एसबीआई मतलब बैंक वाला आपसे आपका लोन वसूल करने आया है, वो क्या ऐसी घुस जाएगा आपके घर में, नहीं, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो क्योंकि ये सिचुएशन एक अलग होती है, क्योंकि ये लोग यूनिफॉर्म में नहीं होते कई बार, पर इनकी आईडी तो होती है ना, आईडी चेक करो। अब इसकी नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं वो क्या बोल रहा है, ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई। लिमिट्स ऑन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब दूसरा नंबर क्या बोलता है, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में दूसरा, पहला नंबर याद हो गया आप लोगों को, तो पहली ट्रिक क्या हो गई, पब्लिक सर्वेंट, तो हम लोग इसको सर्वेंट लिख देते हैं, दूसरा बोल देते हैं डायरेक्शन, तीसरा हो जाता है लिमिट, limit on the right of private defense. The right of private defense yourself is limited, you can only inflict as how much is necessary. This line is very important, that is necessary, necessary to protect yourself. अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, सानिध्य को उसके फ्रेंड ने एक चाटा मारा, सानिध्य को उसके फ्रेंड ने एक चाटा मारा। अब भाई राइट, चाटा मारा, दो चाटे मारे, तीन चाटे मारे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे या थोड़ा सा फोर्स से मार दिए, सानिध्य ने तीन चाटे खा लिए, भाई अब गुस्सा तो आया होगा, अब गुस्सा तो बहुत आ गया सानिध्य को, वैसे भी गुस्सा बहुत ही आता है इसको। तो अब गुस्से में जिसने भी इसको चांटा मारा या डांट मारी, अब डांट मारने के लिए, अब पता ही ये डांट किसने मारी होगी, नाम नहीं लेते अपन। अब जिसने भी डांट मारी थी, जिसने भी इसको एक्यूज किया था, इसने उसे उठा के इसका सिर फोड़ दिया। क्या ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सही है, भाई तीन चाटे के मतलब में आप क्या उसका मर्डर ही कर दोगे, तीन चाटे के बदले में, तीन चाटे के बदले में क्या उसको सिर ही फोड़ दोगे, हाथ पांव तोड़ दोगे क्या, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज है क्या, आंसर मी। तीन चाटे के बदले में दो चाटे मार लो, एक मुक्का मार दो, पर क्या
3 चाटे के बदले में आप किसी सामने वाले का मर्डर ही कर दोगे, 3 चाटे के बदले में क्या सामने वाले का सिर फोड़ दोगे? ये बोलता है लिमिट, है ना? दिस इज द लिमिट। इसको बोलते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, है ना? अब तो अच्छे से समझ ही गए होगे। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज हम लोग लिमिट में ही कर सकते हैं। सामने वाला मर्डर करने वाला है, एक्सेसिव हो जाएगा, है ना? वो तो एक्सेसिव ही हो जाता है, क्योंकि सामने वाला तो आपको इतना प्रोवोक कर ही देता है कि आपकी मन से इच्छा तो होती है कि इसका सिर फोड़ दो, इसका मर्डर कर दो। पर एक सिर्फ डांटने के लिए हम सामने वाले का ना तो मर्डर कर सकते हैं, ना, या एक चाटा मारने के लिए, 2 चाटा मारने के लिए हम उसका मर्डर नहीं कर सकते, ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकते। बट आगे जाके यही सेक्शन बदल जाएगी। सामने वाला यदि हमारा मर्डर करने आ रहा है तो हम उसका मर्डर कर सकते हैं, ग्रीवियस हर्ट करने वाला है तो ग्रीवियस हर्ट कर सकते हैं। बट ये वाली सेक्शन लिमिट करती। तो 2 बातें याद हो गई हम लोगों को, एस डी एल। 3 चीजें याद रखना। एस का मतलब होता है तो पीडीएल भी याद कर सकते हैं, पब्लिक सर्वेंट, डायरेक्शन, लिमिट। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अभी और एक और बची हुई 2-3। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं किसके अगेंस्ट में हमको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। अब देखते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट में नहीं है। तो ये तो अपन ने समझ लिया भाई, लिमिटेड होना चाहिए, यानी इसको बोलते हैं लिमिटेड एडिशन। जब एक्सप्लेनेशन है ये, तो देखो, यू डू नॉट लूज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस योर सेल्फ अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट अनलेस यू नो। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी सीबीआई के मामले में आप लोगों को समझा दिया। ये वाला एक्सप्लेनेशन है। You don't, you do not lose your right to defend yourself against a public servant unless you know or you have reason to believe person attacking is indeed a public servant। तो ये सीबीआई वाला, इनकम टैक्स वाला, बैंक लोन वाला मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया, है ना? आप लोग उससे आईडी मांगो ना, वो आपके घर में घुस गई है सीबीआई, और आप पहले ही उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। अरे सीबीआई, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब भी अतिक्रमण हटाने जाते हैं या किसी के घर में घुसते हैं, जैसे हमारे यहाँ आजकल ये बुलडोजर वाला सिस्टम बहुत चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि वो जनता उन पे अटैक करने लगती है, तो वो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। बट सीबीआई आपके घर में घुस रही है, टैक्स ऑफिसर आपके घर में घुस रहे हैं, बैंक लोन आईडी आपके घर में घुस रही है, तो इनकी आईडी जानने की कोशिश करो पहले। अटैक मत कर दो। आप बोलोगे सर मुझे तो पता ही नहीं था ये सीबीआई है, मैंने तो दिल से ठोक दिया, टैक्स ऑफिसर है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने बढ़िया ठोक बजा दिया इसको, मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था, मेरे घर में घुस रहा था। अरे भाई पहले जान तो लेते कि वो सीबीआई ऑफिसर है, टैक्स ऑफिसर है, बैंक लोन है, तुमने तो उसको कूट काट के बराबर कर दिया, इतना मारा पीटा उसको। बोलोगे सर ये मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था, मेरे घर में घुस रहे थे। सर्च वारंट लेके कोई आया था आपके घर में, सर्च वारंट लेके, SERCH, सर्च वारंट लेके पुलिस वाले आए थे सादी खाकी में आपके घर में, सन्नाटे से घुस गई पुलिस, घुस सकती है, कई बार घुस सकती है, और आपने उसको खूब मारा, पुलिस वालों को घुसते से ही मारने लगे। पुलिस वालों ने बोला भी हम पुलिस वाले हैं, तो भी मारा सर्च वारंट में। आप नहीं मार रहे हो उसका, सर्च वारंट बोले नकली है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको अपन 1-2 लिखा है ना, इसको अपन 1-2 ही कर देते हैं, 1 एंड 2, सॉरी A B कर देते हैं, A और B, A एक्सप्लेनेशन, B एक्सप्लेनेशन। अब ये तो पब्लिक सर्वेंट एक्सप्लेनेशन 1 जो था, वो पब्लिक सर्वेंट के बारे में बता रहा था, यही आर्मी वाले, पुलिस वाले। अब देखा होगा आर्मी वाले कहीं भी जम्मू कश्मीर में या जो भी सेंसिटिव इलाके हैं उनमें अचानक में घुस जाते हैं किसी के घर में, है ना? तो वहां पे उन लोगों के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है जब तक वो ये जान ना जाए कि ये पब्लिक सर्वेंट है ना? क्योंकि कई बार होती है आर्मी बिना शादी उसमें भी घुस सकती है। अब ये डायरेक्शन वाला है, नीचे क्या हो रहा है, सिमिलरली यू डोंट लॉस टू राइट टू डिफेंड योरसेल्फ अगेंस्ट समवन एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ऑर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी ये डायरेक्शन की बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन इज टू इस डायरेक्शन, इज टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। तो ये हमारे दोनों एक्सप्लेनेशन हो गए। तो हम लोगों को देखो इसमें क्या क्या याद करना था, कि हम लोगों को ये देखना था इसमें, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस against public servant who is
वर्किंग इन द डायरेक्शन और ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर अथॉरिटी एंड लिमिट। ठीक है, ये 3 आप लोगों को याद रखने हैं। इन लोगों के अगेंस्ट में हम लोग प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। अब समझ में आ गया रीजन क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि नो राइट ऑफ प्राइवेट, देखो पुलिस वाला के अगेंस्ट में यूज नहीं किया जा सकता नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि उसको आपको पकड़ने का अधिकार है, आपको गोली मारने का भी अधिकार है, बिकॉज यू आर अ थीफ, डकैत, किडनैपर, रेपर, दैट यू हैव कमिटेड एनी काइंड ऑफ ऑफेंस। तो वो आपको गोली भी मार सकता है पकड़ने के लिए, ग्रीवियस हर्ट भी कर सकता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल। क्लियर? अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। गॉट इट दिस सेक्शन? आयुषी क्लास में होगी नहीं? बारिश हो रही है, लगता है मैसेज स्लो आ रहा है। लगता है आयुषी तो मोबाइल चालू करके कहीं और चली गई है। ठीक है, अब अपन अपनी नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। अपनी जो नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें एक जो है ना बच गया है, लिमिट ऑफ फोर्स। अब आते हैं अपन सेक्शन नंबर 38 पर, विच इज मोस्ट